नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गोंडा की, जहां पर बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर सांसद कीर्ति वर्धन पर दर्ज की गई है और उनके साथ ही 12 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। तो गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया बुरे फंस गए हैं। बता दें कि सांसद कीर्ति वर्धन सिंह और 2 पुलिस निरीक्षकों समेत 12 लोगों पर डकैती, मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज हुआ है। गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट और लूट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही। करीब 6 महीने से 88 साल की एक महिला गुरबचन कौर सांसद न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। तो वहीं अब कोर्ट का आदेश आने के 4 दिनों बाद मनकापुर कोतवाली में बीजेपी सांसद कीर्ति वर्धन सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान पीड़ित गुरबचन कौर ने बताया है कि ससुर मोहर सिंह की तरफ से बनाए गए मोहल्ला भगत सिंह नगर के मकान में गुरुद्वारा मौजूद था, जहां 13 सितंबर साल 2023 को बीजेपी सांसद कीर्ति वर्धन सिंह के गुर्गे तत्कालीन मनकापुर प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय के संग पहुंचे, यानी कि पुलिस के संग पहुंचे। उन्होंने कहा कि मकान खाली कराने की धमकी दी गई, जहां वजह पूछने पर बताया गया कि सांसद कीर्ति वर्धन ने यह मकान खरीद लिया है। जिसके बाद 14 सितंबर को तहरीर के जरिए अपर पुलिस अधीक्षक को इस मामले की सूचना दी गई। उन्होंने क्षेत्र अधिकारी मनकापुर को जांच का आदेश दिया, जहां 15 सितंबर को निरीक्षक अरुण कुमार राय 15 पुलिसकर्मियों के साथ फिर मौके पर पहुंचकर गुरुद्वारा खाली कराने की धमकी देने लगे। ये मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से शासन प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा रहा, जहां गुरबचन कौर के परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद 18 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के 14 दिन बाद पुलिस ने बीजेपी सांसद कीर्ति वर्धन सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया है कि एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर मनकापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देशानुसार 156(3) के तहत सितंबर 2023 की घटना को दर्शाकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, जिसके क्रम में थाना मनकापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 447, 323, 504, 506, 427, 188 आदि धाराओं में करीब 12 लोगों के विरुद्ध नामजद और कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देशानुसार 156(3) के तहत सितंबर 2023 की घटना को दर्शाकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, जिसके क्रम में थाना मनकापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 447, 323, 504, 506, 427, 188 आदि धाराओं में करीब 12 लोगों के विरुद्ध नामजद और कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देशानुसार तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां गोवर्धन पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गोवर्धन पहुंचे। यहां प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि काशी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान महादेव की पूजा करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि 1993 तक ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा चल रही थी, तो वहीं 1983 के बाद पूजा बंद कर दी गई थी। वाराणसी जिला न्यायालय ने काशी विश्वनाथ जी की पूजा करने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका हिंदू परिषद स्वागत करती है। जब वहां भगवान का वजूखाने में जो शिवलिंग है, दीवारों पर हिंदू मंदिरों के 32 चिन्ह हैं, देवी देवताओं की स्मृति है, अब पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में भांति काशी विश्वनाथ का मंदिर अविलंब भव्य बनना चाहिए। साथ ही मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भव्य बनना चाहिए। हमारा विश्वास है कि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी
जल्द ही बनेंगे। तो वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। काशी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी में भगवान महादेव की पूजा करने का आदेश दे दिया है। 1993 तक ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा चल रही थी। 93 के बाद बंद कर दी गई। आज वाराणसी जिला न्यायाधीश ने तो बुलेटिन में बात वाराणसी की कर लेते हैं, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई। बता दें कि हिंदू संगठन ने मस्जिद के शब्द को हटाकर मंदिर शब्द का पोस्टर चस्पा किया। तो वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट के बाद अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने और तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी। कोर्ट का आदेश आने के बाद गदौलिया चौक पर बोर्ड लिखे ज्ञानवापी मस्जिद का स्टिकर हटा दिया गया और मस्जिद की जगह मंदिर का पोस्टर चिपका दिया गया। बोर्ड पर पोस्टर लगाते हुए हिंदू संगठन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदू संगठन ने 2 दिन पहले ही गदौलिया चौक पर लगे इस बोर्ड पर लिखे ज्ञानवापी मस्जिद शब्द से आपत्ति भी जताई थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन निदेशालय को पत्र लिखकर साइन बोर्ड से ज्ञानवापी के आगे मस्जिद शब्द हटाने की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहा है। आदेश आने के बाद ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने साइन बोर्ड से मस्जिद शब्द हटाकर मंदिर शब्द के पोस्ट को चस्पा कर दिया है। हिंदू संगठन दल के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ आने वाले भक्तों को साइन बोर्ड पर लिखा मस्जिद शब्द भ्रम पैदा करने को मजबूर कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत का आदेश आने तक के बाद से गदौलिया चौक पर स्थानीय ज्ञानवापी मस्जिद के साइन बोर्ड पर लगा रहना हिंदुओं के धार्मिक भावना को आहत करने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी ये मांग है कि जब तक ज्ञानवापी मामले में अदालत का आदेश नहीं आ जाता तब तक साइन बोर्ड पर सिर्फ ज्ञानवापी ही लिखा जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर में बसंत पंचमी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बीच चाइनीज मांझे पर जो बैन लगाया गया था उसके बाद जीत भी धड़ल्ले से सहारनपुर में चाइनीज मांझा बिक रहा है। तो बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक है और ऐसे में सहारनपुर की कई दुकानों पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, जिस कारण सहारनपुर में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी शहर के कई इलाकों में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। बता दें कि सहारनपुर के थाना सदर बाजार के खलासी लाइन पुल पर एक घटना हुई, जहां एक युवक की चाइनीज मांझे से नाक और गला कटने से वो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इस कड़ी में पुजारी एकता परिषद की तरफ से चाइनीज मांझे के विरोध में सहारनपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि लगातार चाइनीज मांझे से लोग घायल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, हमारे पंडित लोकानंद अथवाल जी हैं, कल शारदा नगर पुल के ऊपर से आ रहे थे। चाइनीज मांझे से उनका पूरा चेहरा जो है कट गया बुरी तरह से, नाक बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है और सीरियस हालत में है और सरकारी अस्पताल में लेके गए पर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो फिलहाल गौरव तेहरी जी के यहाँ भर्ती हैं और उपचार वहाँ चल रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं अभी। एक तो चाइनीज मांझा बिल्कुल ही प्रतिबंधित हो, बंद किया जाए, क्योंकि इससे एक तो पशु ही नहीं पक्षियों को भी खतरा है, साथ साथ मनुष्य को तो खतरा है ही है। और उसके साथ साथ जो है तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां आरक्षण की मांग को लेकर कश्यप समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो शामली की कलेक्ट्रेट में आरक्षण की मांग को लेकर कश्यप समाज के दर्जनों लोगों की तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां कश्यप समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए हाथों में तरह तरह के स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर अपना
विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने मांगे पूरी ना होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। कश्यप समाज के लोगों ने इस दौरान कहा कि जब तक उनके समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और शामली में समाज के 2 लाख से भी ज्यादा वोट हैं, तो जो कि इन सीटों पर हार जीत पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं संजीव बालियान, प्रदीप चौधरी और सतपाल मलिक की तरफ से आज तक कश्यप समाज के आरक्षण से संबंधित में कोई भी वकालत नहीं की गई है, जिसके चलते नेताओं के खिलाफ कश्यप समाज में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि अगर कश्यप समाज के नेताओं ने कश्यप समाज को आरक्षण नहीं दिलाया तो वो बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे। हमारा जो कश्यप समाज की 17 उपजातियाँ हैं, इनमें काफ़ी समय से सरकार से मांग की जा रही है कि हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन काफ़ी आंदोलन करने के बाद भी जो ये बीजेपी सरकार है ये हमारी नहीं सुन रही है। अब हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं और हमारा सीधी सी एक ही बात है, आरक्षण दो वोट लो। 2024 तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता तो कश्यप समाज बीजेपी को एक ही वोट नहीं देगा, और इसमें दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक ही मांग है, आरक्षण। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां डीएम ने उद्योग विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कई अधिकारी गैर हाजिर रहे जिन पर कार्रवाई की गई। तो बागपत डीएम ने उद्योग विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अधिकारियों की गैर हाजिरी मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। डीएम के औचक निरीक्षण से उद्योग विभाग कार्यालय में हड़कंप मच गया, जहां डीएम का एक्शन भी देखने को मिला। बता दें कि कार्यालय में 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने गैर हाजिर 5 कर्मचारियों की जनवरी महीने की सैलरी पर रोक लगा दी। साथ ही डीएम ने सभी से गैर हाजिर अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। समय पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी समय से कार्यालय में आए। इसी क्रम में जो यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र है, जिसमें सहायक आयुक्त उद्योग और उनके अन्य अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, वो उसका निरीक्षण किया गया सवेरे 10:10 पर। तो जो जीएम डीआईसी अर्चना तिवारी जी वो एब्सेंट हैं, जो स्वीटी उपाध्याय हैं उनके सहायक आयुक्त हैं वो भी एब्सेंट हैं। 5 लोगों में से सिर्फ एक चपरासी आए थे और एक सगीर अहमद जो लिपिक हैं वो 10:10 पे आए, बाकी लोग एब्सेंट हैं। समय पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी समय से कार्यालय में आए। इसी क्रम में जो यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र है, जिसमें सहायक आयुक्त उद्योग और उनके अन्य अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, वो उसका निरीक्षण किया गया सवेरे 10:10 पर। तो जो जीएम डीआईसी अर्चना तिवारी जी वो एब्सेंट हैं, जो स्वीटी उपाध्याय हैं उनके सहायक आयुक्त हैं वो भी एब्सेंट हैं। 5 लोगों में से सिर्फ एक चपरासी आए थे और एक सगीर अहमद जो लिपिक हैं वो 10:10 पे आए, बाकी लोग एब्सेंट हैं। समय पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी समय से कार्यालय में आए। इसी क्रम में जो यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र है, जिसमें सहायक आयुक्त उद्योग और उनके अन्य अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, वो उसका निरीक्षण किया गया सवेरे 10:10 पर। तो जो जीएम डीआईसी अर्चना तिवारी जी वो एब्सेंट हैं। तो बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक किराना की दुकान पर पेट्रोल बिक रहा है, माफ कीजिएगा। तो झांसी के किराना की दुकान में पेट्रोल बिकने का मामला सामने आया, जहां किराने की दुकान पर पॉलीथीन में पेट्रोल देने का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि वायरल वीडियो झांसी के शहर कोतवाली इलाके के उन्नाव गेट के बाहर किराना की दुकान का बताया जा रहा है, जहां प्रशासन के रोक के बावजूद भी खुले में पेट्रोल बेचा जा रहा है। इस वीडियो में एक युवक पॉलीथीन में एक दूसरे युवक को पेट्रोल देता नजर आ रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर शादी में विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई। इस गोलीबारी में एक युवक की मौत का मामला भी सामने आया। तो मुजफ्फरनगर जिले में एक शादी समारोह के दौरान नाचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर गोलीबारी हो गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। गोली चलने से चल रहे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित किंग्स विला रिजॉर्ट में मुजफ्फरनगर निवासी निखिल तिवारी अपने दोस्त की शादी में गया था, जहां डीजे पर डांस के दौरान कुछ लोगों का डीजे वालों से विवाद हो गया।
विवाद को रोकने के लिए निखिल बीच में बोल पड़ा तो आरोपी ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निखिल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए अब उनकी तलाश शुरू कर दी है। किंग्स विला के कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पर बारातियों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और एक दो राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मंसूरपुर थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और लोगों से बातचीत की गई। तो प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम निखिल तिवारी है, उसको गोली लगी है और डांसिंग फ्लोर पर किसी बात को लेकर आपस में बारातियों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद की ये घटना है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सभी साक्ष्य। तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पेपर मिल में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने पेपर मिल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। तो शाहजहांपुर के कांट रोड पर एक पेपर मिल में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बता दें कि मजदूर का शव लकड़ी के बुरादे के नीचे दबा हुआ मिला। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने पेपर मिल में जमकर हंगामा किया। तो वहीं परिजनों ने फैक्ट्री के कर्मचारियों पर प्राइवेट एम्बुलेंस से शव को ठिकाने लगाने का भी आरोप लगाया। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने किसी तरह मामले को समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे खाते आए 1 बजे रात में, बताओ तुमने चाय पी, इनके पास गए, दोबारा इनको पता ही नहीं लगो, मामा चीपड़ में चिपतुपे नहीं करे। जब इन्हें सबने ढूंढो, तब ढूंढोगे तब जी मिले। ले जाए रहे थे एम्बुलेंस की ला दिलो, एम्बुलेंस भगाए ले जाए रहे थे। जब इन्हें जब बानोई ने जानो, जब बानोई ने भाग के गाड़ी पकड़ी, तब जा गाड़ी हम पर रुक पाई, तब जा गाड़ी हम पर जब से खड़ी है। नहीं तो बॉडी कहाँ ले जा रहे थे? फेंकने ले जा रहे थे? क्या फेंकने ले जा रहे थे। हमारे साले थे जो वहाँ KR पेपर मिल में काम करते थे और इनकी डेड बॉडी वहाँ भूसी में दबी मिली है, लकड़ी के बुरादे में, जबड़े में पर निशान है। कुछ नहीं बताया वहाँ पर, किसी को अंदर जाने की आज्ञा ही नहीं, जा ही नहीं सकता बिना गेट पास कोई। तो बुलेटिन के आखिरी में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक लोडेड ट्रेलर पलट गया, इसके नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। तो सिद्धार्थनगर में लोडेड ट्रेलर पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रेलर के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। बता दें कि यह हादसा गोरखपुर मार्ग के पकड़ी चौराहे पर हुआ। बता दें कि प्लाई से भरा ट्रेलर नौगढ़ से गोरखपुर की ओर आ रहा था। इस दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर पलटने से पास से जा रहा टेम्पो और बाइक सवारी इसकी चपेट में आ गए। बता दें कि इस हादसे में युवक की मौत हो गई। तो वहीं 4 लोग घायल हुए, जहां स्थानीय लोगों की तरफ से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। इस बीच सूचना मिलते ही डीएम पवन अग्रवाल, एसपी प्राचित सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और फौरन ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर को वहां से हटाकर प्लाई से सभी नीचे फंसे युवकों को निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर जिले में उसका बाजार थाने के अंदर पकड़ी चौराहे से एक सूचना आई। हम लोग को लगभग 1 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक प्लाई से लदा हुआ ट्रक एक ऑटो के ऊपर गिर गया है। मौके पे पुलिस फोर्स पहुंची, प्रशासन के भी लोग पहुंचे और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तो वहाँ पे मौके से 5 लोग जो थे उससे निकाले गए, जिसमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे और एक अन्य व्यक्ति था और ऑटो चालक था जिसकी मौके। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।